असम में वोटिंग से ठीक पहले कुरुक्षेत्र छिड़ गया है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ ईवीएम की नहीं बल्कि पाताल तक पहुंच गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। जी हां, असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के दरवाजे पर है। खेड़ा गायब है और हिमंता दहाड़ रहे हैं कि अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी उखाड़ लाऊंगा। आज की बड़ी पड़ताल, क्या पवन खेड़ा गिरफ्तार होंगे? क्या राहुल गांधी भी इस केस में फंसने वाले हैं? और उन 3 पासपोर्ट का सच क्या है जिसे लेकर ये सारा बवाल शुरू हुआ है? कहानी शुरू होती है आज सुबह से। असम क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंचती है। निशाना कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा। पुलिस को खेड़ा तो नहीं मिले, लेकिन उनके घर से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल और 1 पेन ड्राइव जब्त कर ली गई है। असम पुलिस का दावा है कि उनके हाथ कुछ चौंकाने वाले सबूत लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि पवन खेड़ा हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक सफेद गाड़ी में छिपकर निकलते हुए देखे गए। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के पास पुख्ता सबूत है तो पवन खेड़ा पुलिस का सामना करने के बजाय भाग क्यों रहे हैं? असम पुलिस का दावा है कि उनके हाथ कुछ चौंकाने वाले सबूत लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि पवन खेड़ा ने बड़ा कांड किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा आज अलग ही मूड में है। उन्होंने न सिर्फ खेड़ा को चेतावनी दी बल्कि इस पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड राहुल गांधी को बता दिया। सुनिए उनका वो बयान जिसने कांग्रेस मुख्यालय में हलचल ला दिया है। ये मुकदमा सिर्फ खेड़ा तक नहीं रहेगा, ये राहुल गांधी तक जाएगा। ये कागज राहुल गांधी ने ही खेड़ा को दिए थे। इतना ही नहीं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश मंत्रालय से सफाई मांगी तो हिमंता ने तीखा पलटवार करते हुए पूछा, क्या विदेश मंत्री खड़गे जी के दामाद है? ऐसी भाषा, ऐसा अग्रेशन बताता है कि हिमंता इस बार आर पार के मूड में है। अब बात करते हैं उस आरोप की जिसने आग लगाई है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास इजिप्ट मिस्र का पासपोर्ट है, एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट है, यूएई का गोल्डन वीजा और दुबई में प्रॉपर्टी है। सूत्रों की माने तो इजिप्ट के दूतावास ने साफ कह दिया है कि जो पासपोर्ट दिखाया गया है वो फेक है। किसी और के पासपोर्ट पर सीएम की पत्नी की फोटो चिपकाई गई है। खुद सीएम ने ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करके दिखाया कि दुबई की वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है ही नहीं। असम की जनता पूछ रही है, क्या कांग्रेस ने चुनाव जीतने के चक्कर में पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया ग्रुप से मिले फोटोशॉप्ड दस्तावेजों पर भरोसा कर लिया है? अब यहीं से शुरू हुआ महासंग्राम। बैकफुट पर आने के बजाय कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से हिमंता की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है और ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की है। जयराम रमेश और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये तानाशाही का नंगा नाच है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अगर सबूत सच्चे हैं तो कोई जाने के बजाय ट्विटर पर वॉर क्यों हो रहा है? और इन दिनों हिमंता बिस्वा शर्मा फुल ऑन एंग्री मोड में है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पवन खेड़ा का पेड़ा बना दिया जाएगा। वहीं अन्य कार्यक्रमों में वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के कोई और बड़े नेता। एक बात तो साफ है, हिमंता बिस्वा शर्मा वो नेता नहीं है जो पत्थर खाकर चुप बैठे। वो कांग्रेस से ही निकले हैं और उन्हें पता है कि कांग्रेस की नब्ज कहाँ दबानी है। पवन खेड़ा का पेड़ा बनेगा नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन असम की सियासत में भूचाल आ चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।